हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नेम है ट्रायंगल्स। हम क्लास 10th एनसीईआरटी कर रहे थे, तो एनसीईआरटी सीरीज में चैप्टर नंबर 6 करेंगे आज। चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल्स। तो ठीक है, हम देखते हैं चैप्टर नंबर ट्रायंगल्स में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें एक्सरसाइज करने से पहले पता होनी चाहिए। तो हमें ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मान लेंगे आप, और जो भी चीज़ होगी हमें इस चैप्टर में पढ़ने के लिए ज़रूरी होगी वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट से। चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नेम है ट्रायंगल। इस चैप्टर में क्या क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, सिमिलर फिगर क्या होती है। वैसे तो आपने कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी सी क्लास 9 में भी देखी होगी, लेकिन यहाँ डिटेल में है। यहाँ ट्रायंगल्स में हमें कॉन्ग्रुएंसी को अप्लाई करना पड़ेगा और देखते हैं क्या होता है। देखो ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं, साइड वाइज और एंगल वाइज, ये चीजें आपने क्लास 7th 8th में पढ़ ली होंगी। चलो एक बार बता देते हैं। साइड के बेस पे भी ट्रायंगल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और एंगल्स के बेस पे भी ट्रायंगल को 3 पार्ट में ही डिवाइड करते हैं। साइड के बेस पे अगर हम देखते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल, 3 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। इक्विलेटर का मतलब होता है इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी तीनों साइड्स क्या है, ट्रायंगल्स में कितनी साइड्स होंगी, 3 ही साइड होंगी, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। स्केलिंग जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो, और आइसोस्केलेस क्या होती है, इसकी 2 साइड्स इक्वल हो। ठीक है, अब हम देखते हैं एंगल के बेस पे। एंगल पे क्या होता है, एक्यूट। चलो हम लिख लेते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, लिख सकते हैं ए फिगर हैव 3 साइड्स, जिसकी 3 साइड्स होंगी वो क्या होगा, हमारा ट्रायंगल होगा। इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, on the basis of sides and on the basis of angle। साइड के बेस पे एंड एंगल के बेस पे, साइड और एंगल के बेस पे हम डिवाइड करते हैं। साइड के बेस पे भी तीन टाइप का ही है और एंगल के बेस पे भी 3 टाइप का ही है। साइड के बेस पे सबसे पहले कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंगल के बेस पे क्या, सेकंड क्या होता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, एंड थर्ड होता है स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, ये होता है एक्यूट ट्रायंगल, एंगल के बेस पे एक्यूट ट्रायंगल। सेकंड आ जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, एंड लास्ट वन आता है हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो देखो, इक्विलेटरल ऑल साइड्स आर इक्वल, आइसोस्केलेस 2 साइड्स आर इक्वल, स्केलिन नो साइड्स आर इक्वल, एक्यूट all angles are less than 90 degree, right angle one angle is must be 90 degree, and obtuse angle one angle is must be greater than the 90 degree। तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रो पार्ट उसके टाइप्स पे पढ़ लिया है। तो चलो अब स्टार्ट। ट्रायंगल की शेप क्या होती है आपको पता ही होगा, इसकी 3 साइड्स होती हैं। 3 शेप वाले स्ट्रक्चर को हम ट्रायंगल बोलते हैं। सपोज ये साइड को हमने ए बोला है, इसको बी एंड इसको सी मार्क कर दिया है, तो अब हम इसे देख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं सिमिलरिटी फिगर। सिमिलर फिगर क्या होते हैं और कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सिमिलर फिगर, कभी कभी एग्जामिनर हमें इनके क्वेश्चन में ही कंफ्यूज करता है, सिमिलर फिगर एंड दूसरा हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, सिमिलर फिगर क्या है और कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस हम आज क्लियर करेंगे। ठीक है, सिमिलर फिगर में देखो, ज्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी मत लिखो, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सिमिलर फिगर में सेम क्या होनी चाहिए, शेप होनी चाहिए, सेम शेप बट नीड नॉट टू बी सेम साइज। मीन्स साइज सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट शेप सेम ही होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी का मीन्स है सेम शेप एंड सेम साइज। मीन्स कॉन्ग्रुएंट है तो शेप एंड साइज बोथ ऑफ थिंग्स आर इक्वल, सेम। ठीक है, मीन्स कॉन्ग्रुएंसी है तो दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, और सिमिलरिटी है तो एक से भी काम चल जाएगा। हम इन दोनों के एग्जांपल लेते हैं। सिमिलर फिगर, अगर मैंने बात करें इसके, क्या मैं इन दोनों को सिमिलर फिगर बोल लूंगी, यस, बिकॉज शेप आर सेम बट साइज आर डिफरेंट।
अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेती हूँ, मुझे इसमें अगर ये लेना है, सपोज ये मैंने लिया है एक स्क्वायर, तो सेकंड वाला स्क्वायर है, मुझे इतना ही लेना पड़ेगा। सेम शेप एंड सेम साइज। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मुझे स्क्वायर का एग्जांपल देना है तो मैं ऐसे दे सकती हूँ, ठीक है। सर्कल में देना है तो भी ऐसे ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का और सिमिलैरिटी का बहुत छोटा सा डिफरेंस था, और इतनी बात भी अगर समझ में आ गई है तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इन दोनों में शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है, तो ये क्या हुए सिमिलर फिगर, सेम शेप सेम साइज क्या हुए कॉन्ग्रुएंट फिगर। एक पॉइंट है बड़ा अच्छा सा, आप उसे नोट डाउन करेंगे और लर्न भी रखेंगे। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर मीन्स जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होती हैं, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर फिगर, बट ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, बट ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। समझे आप इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, देखो कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया है सेम शेप एंड सेम साइज। जब साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, तो सिमिलैरिटी में तो आ ही जाएगा, ठीक है। बट सिमिलर फिगर में क्या है, शेप तो सेम होगा बट साइज सेम नहीं होगा, तो इसलिए सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक। ये हमारा छोटा सा पॉइंट था, इंपॉर्टेंट था, याद करने वाला है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं, कुछ रूल्स हैं कि फिगर, इन चीजों को बताने के लिए कुछ रूल्स हैं और क्राइटेरिया भी हैं कुछ, ठीक है। कुछ रूल्स दिए गए हैं, कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, तो हम उन पे बात करते हैं। चलो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर अ ट्राइंगल। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या है एंगल का, हम तीन चीज से बता सकते हैं, एंगल, एंगल, एंगल से। सेकंड आता है साइड, एंगल साइड से, एंड नेक्स्ट आता है साइड, साइड, साइड से। ये तीन क्राइटेरिया हैं जिसे हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर बता सकते हैं। चलो सपोज हमने पहला लिया एंगल, एंगल, एंगल। हमें इसके लिए कोई भी कंपैरिजन अगर करते हैं तो दो लोगों के बीच में करते हैं ना, सपोज वो मुझसे कितना छोटा है तो उसको और मुझको दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा ना। मीन्स इसका मतलब है कोई भी चीज किसी से कितनी गर्म है, ठंडी है, छोटी है, बड़ी है, मतलब किसी भी चीज का अगर कंपैरिजन करना है तो हमें दो चीजों को लेना पड़ेगा ना। सेम ऐसे ही अगर हम ट्राइंगल का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें दो ट्राइंगल कंसिडर करने ही पड़ेंगे। हमने ट्राइंगल कंसिडर किया है ABC, नेक्स्ट ट्राइंगल कंसिडर किया है PQR। हमने बोला ये एंगल अगर मेरा 50 है, ये एंगल अगर मेरा 60 है और ये एंगल अगर मेरा 70 है, सेम एज अगर ये एंगल मेरा 50 है, ये 60 है और ये मेरा 70 डिग्री है, तो मैं क्या कहूंगी, हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो मेरे क्या आ गया है, एंगल ट्राइंगल में ABC सिमिलर है, ये सिमिलैरिटी का साइन होता है, इक्वल है, सिमिलर है एंगल ट्राइंगल PQR के। ऑल एंगल ऑफ ABC सिमिलर है एंगल ऑफ PQR से, सो ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ठीक है। ये पहला क्राइटेरिया हो गया। इसका एक और आता है एंगल, एंगल अगर दो एंगल भी आपस में इक्वल है तो वो ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाता है, ठीक है। सेकंड की हम बात कर लेते हैं साइड, एंगल साइड की, ठीक है। इसके लिए भी हमें दो ट्राइंगल को कंसिडर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। दो ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, सेम एज नेमिंग करी है PQR एंड देन ABC, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये वाली साइड मेरी 2 है, ये वाली साइड मेरी 6 है, ये वाली साइड मेरी 4 है, ये वाली साइड मेरी 12 है और ये एंगल मेरा 50 डिग्री है और ये वाला एंगल भी मेरा 50 डिग्री है, तो क्या ये फिगर सिमिलर है या नहीं? तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमें क्या देखना है, साइड्स का क्या देखते हैं हम, रेशियो, ठीक है। AB अपॉन PQ, जो जब हमने AB ये वाली साइड ली तो PQ की ये वाली साइड लेनी, AB अपॉन PQ क्या आ जाएगा, ये क्या है 2 और ये क्या है 4, तो उनका रेशियो क्या आ गया 1/2। अब हमें नेक्स्ट भी लेनी है AC अपॉन PR,
ए सी अपॉन पी आर भी लेनी है। ए सी क्या है 6 है और पी आर क्या है 12 है। इन्हें कट करने पर भी इनका रेशो क्या आ जाएगा 1/2। जब दो साइड सेम है और एक एंगल ए किसके इक्वल है एंगल पी के, तो हम क्या बोल सकते हैं ये किस चीज का क्राइटेरिया आ गया है हमारा सिमिलरिटी का। तो हम बोलेंगे जब एक एंगल सेम है और दो साइड्स का रेशो सेम है, रेशो प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या कहेंगे ट्राई ए बी, हम इसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के एंड एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट क्राइटेरिया और है क्या है हमारा, इसे हम बोलते हैं साइड साइड साइड। ठीक है, इसके लिए भी हमें कंपैरिजन करने के लिए दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। इसका नेमिंग करेंगे हम पी क्यू आर ए बी एंड सी। ए बी सी पी क्यू आर हमने नेमिंग की है। इसकी साइड्स ये 2 अगर सपोज करी हमने, इसकी 4 और ये सपोज करी हमने 3। इसके अगर हम 2 2 6 कर ले, इसे हम 12 कर लें और उसे हम 9 कर लें, तो क्या आएगा हम चेक कैसे करेंगे। ए बी के नीचे क्या रखना पड़ेगा हमें पी क्यू, सेम साइड रखते हैं ना, ये सारी साइड तो इसकी वाली साइड आएगी। क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 1/3। ऐसे ही हम लेंगे ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, तो क्या लेंगे 4/12 दैट इज ऑल्सो 1/3। फिर हम लेंगे बी सी अपॉन क्यू आर, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 9 ऑल्सो 1/3। तो हम क्या कहेंगे दोनों ट्रायंगल के सभी साइड्स का रेशो क्या आ रहा है इक्वल। हम लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल है ए सी डिवाइडेड बाई पी आर के इक्वल है बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर के। और ये किसके इक्वल आया 1/3 के। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। देखो अब हमें सिमिलरिटी ट्रायंगल सिमिलर है या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उसके लिए क्या है। देखो सिमिलरिटी में कॉन्ग्रुएंसी में एक फर्क है। सिमिलरिटी में ये गिवन है कि या तो ये 3 क्राइटेरिया है इन्हें फुलफिल करे, अदरवाइज क्या बात होती है एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये होता है सिमिलरिटी का क्राइटेरिया। प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्ग्रुएंटी का क्राइटेरिया होता है साइड्स भी इक्वल होने चाहिए और उनका रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं जनरल रूल्स। ठीक है, सम जनरल रूल फॉर द सिमिलर फिगर। टू ट्राइंगल, देखो हम क्या कह सकते हैं टू ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, टू ट्राइंगल विद द सेम नंबर ऑफ साइड मीन्स सेम नंबर ऑफ साइड्स तो होंगी ही, सेम नंबर ऑफ साइड्स विल बी सेड टू बी सिमिलर, विल बी सेड टू बी सिमिलर। उन्हें क्या बोल सकते हैं सिमिलर बोल सकते हैं। कब व्हेन, कब जब इनके दो क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे भी बोल रहे हैं, जैसे हमने ऊपर देखा है एंगल ए पी के ही इक्वल आना चाहिए। ठीक है, एंगल बी क्यू के इक्वल आना चाहिए। और सेकंड बात क्या होती है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए प्रोपोर्शनल, एंगल क्या होने चाहिए इक्वल और साइड्स क्या होनी चाहिए प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे अगर हमने ट्रायंगल एग्जाम्पल दिया ए बी सी पी क्यू आर का, तो हम बोलेंगे एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल आर के। ए बी सी, तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी, तो इसे भी ऐसे ही लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। अब साइड का रेस ये तो आ गए हैं एंगल के बाद, और साइड्स क्या आ जाएंगी ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल आना चाहिए बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर के, इक्वल आना चाहिए
AC डिवाइडेड बाई PR के। ठीक है, इनका रेशो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। सिमिलरिटी में इतना ही देखना है, बट अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात करनी है तो हमें क्या देखना है, तो एक क्राइटेरिया और देखना पड़ेगा, साइड्स ऑल्सो आर इक्वल। ठीक है, अगर सिमिलर देखना है तो ये लगेगा, बट अगर हमें कॉन्ग्रुएंसी की बात करनी है, बट अगर कॉन्ग्रुएंसी का केस है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए और साइड्स इक्वल भी होनी चाहिए। मींस AB इक्वल होनी चाहिए PQ के, AC इक्वल होनी चाहिए PR के, और BC इक्वल होनी चाहिए QR के। ठीक है, तब हमारा क्या आएगा, एंगल कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंसी को कैसे लिखते हैं, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। ठीक है, आई थिंक इतना ही है इसमें। हम इस वीडियो में आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ थ्योरम है, उन थ्योरम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। ठीक है, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।